बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं चोलिस्तान में और ये मेरे आसपास सारा सहरा है। आपको याद होगा कि एक साल पहले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने SIFC के ज़रिए तमाम अपने काम का आगाज़ किया था और उसका मिशन था चोलिस्तान की मुल्क की जो गैर आबाद ज़मीनें हैं उनको आबाद करने का, सहरा को आबाद करने का। और एक साल पहले यहाँ पे ना तो कोई आबादी थी यहाँ पे इस इलाके में और ना ही कोई सब्ज़ा था, लेकिन आज हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सब्ज़ा भी है, यहाँ पे आबादी भी है और यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है ज़राअत के फ़रोग़ के लिए। यहाँ पर पहुँची मरियम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी यहाँ पे किसानों से खिताब किया और जो यहाँ पे सरमायादार हैं, जो अपना सरमाया लगा रहे हैं, उनसे भी खिताब किया। यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने विज़िट किया इस पूरे इलाके का और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव काम कर रहा है उसके काम को सराहा भी। हम मौजूद हैं यहाँ पे ग्रीन एग्री मॉल में और ग्रीन एग्री मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी है वो फराहम की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं CEO ग्रीन एग्री मॉल अली सुफियान साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो मॉडल है ग्रीन एग्री मॉल का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह जो है वो किसानों को फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली साहब, मुझे बताइएगा कि ग्रीन एग्री मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए तमाम आपने यहाँ पे इसको बाकायदा लॉन्च कर दिया ग्रीन एग्री मॉल को, यहाँ से किसान कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे? देखें, मैं थोड़ा सा पीछे से आता हूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ज़मींदार का सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि पाकिस्तान का ज़मींदार ना तो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे कोई चीज़ ख़रीद सकता है और ना अपनी मर्ज़ी की कीमत में कोई चीज़ बेच सकता है और उसका इस्तेसाल होता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ग्रीन एग्री मॉल हम कोई तकरीबन 300 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में ये ग्रीन एग्री मॉल का एक पूरा नेटवर्क फैला, पूरे पाकिस्तान में? जी, पूरे पाकिस्तान में फैलाने लगे और उसकी आज जो पहली किरण है वो आज हमने यहाँ से लॉन्च कर दी है और आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पर और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने आके इसके इफ्तिताह किया और उन्होंने भी हमें अपना पूरी सपोर्ट दिया कि इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या? देखें, हम एक लीडिंग पोजीशन लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनपुट की मार्केट के ऊपर, ताकि जब चीज़ें ब्लैक में मिलती हैं तो हम सस्ती करके दें ताकि कंपटीशन सस्ता करे उसे। जब चीज़ें महंगी मिलती हैं तो हम और, जब नीचे आती प्राइस हम और कम करके दें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ दें उसको। सो ये कमिटमेंट है। अब हम यहाँ पे दे क्या कर रहे हैं, हम ज़मींदार को फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उसके जानवरों की जो खुराक है वो सीड अच्छी क्वालिटी का और राइट प्राइस पे दे रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे हर उसके साथ एक PSO का पंप है, हम उनको पेट्रोल डीजल की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे। फिर हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको फिर उसके अलावा यहाँ पे मशीनरी देने जा रहे हैं और टॉप ऑफ द क्लास जो मॉडर्न मशीनरी है वो हमारे हर एग्री मॉल पर होगी, जो फार्मर्स को हम रेंटल मॉडल पे देंगे, जैसे ऊबर का मॉडल होता है ना, उस यहाँ पे जो मशीनरी है वो रेंट पे मिलेगी, रेंट पे मिलेगी और वो भी मॉडर्न मशीनरी, ये नहीं जो हमारे पुरानी कन्वेंशनल भी होगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न मशीनरी देंगे। हम जैसे राइस के हार्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्मॉग का मसला ख़त्म होगा पाकिस्तान में। एक तो ये है। दूसरा, उसके अलावा हम उनको, ये एरिया जो चोलिस्तान का है यहाँ पे आसपास मैंने देखा कोई नामो निशान नहीं है, ना डीजल का, ना पेट्रोल का, ना मशीनरी का। ये हमने देखा, ये अपना पंप बनाया है इधर और PSO का पंप है यहाँ पर। हम सबसे पहले तो ये कि हमने जो मार्केट में जो यहाँ पेट्रोल मिलता है, हमें पता चला कि हमारा और उनका 1 लीटर जो है ना, हमारा लीटर जो है वो कुछ और है और उनका जो 1 लीटर है वो उससे तकरीबन 100 ml कम है। फिर जो क्वालिटी का फ़र्क है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो यहाँ पे दूर दूर तक नहीं था और जो थे वो इस हालात से मिलते थे, हालात के थे। बिल्कुल अली सुफियान साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी मौजूद है। अली साहब दिखाएंगे कि मशीनरी है क्या, कहाँ पे है? एक मशीनरी के पास और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अली भाई, ये क्या चीज़ है और क्या इसका काम है? देखें, ये ना राइस हार्वेस्टर है और इससे राइस की फसल को काटा जाता है। हमारे यहाँ जो ये स्मॉग का मसला है ना पाकिस्तान में, जो ये चावल की फसल को बाद में आग लगा देते हैं, तो इसमें आप देखें कि ये जो नीचे इसके है ना, ये फसल को बिल्कुल नीचे से काटते हैं। पाकिस्तान में चावल काटने के लिए जो वो वीट का थ्रेशर, वीट की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से डंडियाँ रह जाती हैं और ये किसानों के लिए दस्तयाब होगी अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अली भाई, कुछ किसान खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पे ग्रीन एग्री मॉल में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना नाम सर? एहसानुल्लाह चट्ठा जी। चट्ठा साहब, हम खड़े हैं चोलिस्तान में और ये ग्रीन एग्री मॉल है,
कितना फ़ायदा होगा किसानों को ये फैसिलिटी यहाँ पे आने का? देखो जी, किसानों ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਗਰੀ ਮਾਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਸਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਗਰੀ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ को अपनी खुद लेने जोगा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बेहतरीन तरीका है इनका, बेहतरीन तरीका है सर इनका, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चौधरी लियाकत साहब, और इनके बारे में बताया गया है कि ये चोलिस्तान के एक कामयाब किसान हैं जो ग़ालिबन कोई 35-40 हज़ार एकड़ जो है यहाँ पर आबाद कर चुके हैं बंजर ज़मीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लियाकत साहब, एक बताइएगा कि आपने बड़ा अरसा काम किया यहाँ पे और ज़मीनें भी आबाद की, रेतला इलाका है, सहरा है। अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा किसानों को? इंशाल्लाह किसानों को इधर बहुत फ़ायदा होगा। हमें तो सारी ज़िंदगी हो गई, 42 साल हो गए मुझे इधर ज़मीन आबाद करते हुए। एक हद तक आके रुक गया था, आगे नहीं आबाद हो रहा था। अभी ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, अब ये फिर दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे चलेगा ये सारा पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया सारा आबाद हो जाएगा, और जिसको हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। मैं इसका ये यहाँ तक कहता हूँ वो हर बच्चे तक इसका फ़ायदा पहुँचना, क्योंकि ये रोज़गार बड़ा मिलेगा। ठीक है, सारा चोलिस्तान ग्रीन हो जाएगा। पानी का मसला यहाँ पे चल रहा है। हाँ, पानी देखिए जी, पानी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, बराए नाम है। जब ये नहर आ जाएगी तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इलाका होगा। अच्छा, तो हुकूमत ला रही है नहर यहाँ पे? उम्मीद पे है जी, कहते तो है ला रही है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो साहब, पानी जो है यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है कि सहरा में पानी जो है वो फराम किया जाए, और किसान ये कह रहे हैं कि पानी जब अगर आएगा तो फिर ये सहरा नहीं रहेगा बल्कि एक सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं दो चीज़ों, आपका नाम क्या है? रियाज अहमद मेरा नाम है, मैं कराची से आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो मेरी तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान को, मैंने आज भी कोशिश की थी कि बात हो जाए कि अभी एक तो ये जो इस इलाके को आबाद करने के लिए ख़ास तौर पे जो हज़ारों साल से डेजर्ट पड़ा हुआ है, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के जो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे ये ट्रैक्टर मशीनरी मंगवाने की इजाज़त दे, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। ऑलरेडी यहाँ पे चूँकि पेवड़ पे काम होना तो बहुत महंगा काम है। तो एक तो ये हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस पे ज़रा गौर करे, और दूसरा ये है कि पानी का बंदोबस्त करें, क्योंकि पानी के बगैर भी ये आबादी नहीं हो सकती। तो ये दो मेरी तजवीज़ हैं, अगर ये कर दी जाए तो ये इलाका इंशाल्लाह खुशहाल, ना सिर्फ खुशहाल होगा बल्कि पाकिस्तान की इकानमी में बहुत बड़ा हिस्सा डालेगा। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को से डिमांड की जा रही है कि किसानों को मशीनरी जो है उसके लिए फैसिलिटीज़ फराहम की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम खालिद चौधरी है। जिस तरह से आज हमने प्रोग्राम देखा कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर सर्विसेज देने के वादे किए हैं, और उसके मुताबिक अगर काम होगा तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका भी बड़ा ज़ोर है यहाँ पर, और उन्होंने पूरी लोगों की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की हुई है कि जी इस इलाके को सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए यहाँ पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए इंशाल्लाह ताला वो अनथक और दिन रात मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इन कोशिशों में कामयाब करे, और हमें इतनी हिम्मत दे कि अपनी एक सीधी डायरेक्शन के साथ इस इलाके को आबाद करने के लिए जो हिस्सा हम डाल सकते हैं वो हम ज़रूर अपना हिस्सा डालें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं मौजूद हूँ स्मार्ट फार्म पे, और ये वो जो एरिया है ये वेदर स्टेशन है। यहाँ पे जो चोलिस्तान का वेदर है उसके मुतल्लिक फोरकास्ट आती है, किस जगह पे क्या चीज़ चाहिए, किस जगह पे पानी चाहिए, किस जगह पे जो है वो बीमारी का अटैक हो रहा है। तो ये वेदर स्टेशन में बताता है थ्रू सेंसर
कि कहाँ पे अद्वियात की ज़रूरत है, कहाँ पे स्प्रे की ज़रूरत है और कहाँ पे पानी की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीम शेखू साहब, उनसे बात करने जा रहे हैं जो स्मार्ट फार्म को देख रहे हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया और इस चोलिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं यहाँ पे और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ज़हीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा सर, स्टेशन है उस पर कैसे ये काम करता है? जी बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर या स्मार्ट फार्मिंग के अंदर वेदर स्टेशन की एक बहुत अहमियत है। जिस तरह एक इंसानी जिस्म में जो है वो दिमाग तमाम चीज़ों को, अज़ा को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह वेदर स्टेशन जो है वो एक फार्म के अंदर या एक एरिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से मुताल्लिक पैरामीटर्स हैं उसकी जो है वो पहले एक जांच कर रहा होता है और उनको एक इंटीग्रेटेड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर में इकट्ठा करके डिसीजन दे रहा होता है कि किस वक्त ज़मीन को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, या वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड अटैक है तो उसमें पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फंगस का अटैक हो रहा है, या इससे मुताल्लिक और कि जी बीज की ग्रोथ की, फसल की हमारी क्या स्टेजेस चल रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सेंसर्स के ज़रिए रियल टाइम मॉनिटर की जाती हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या टेक्नोलॉजी है जो आपको बताती है कि यहाँ पे स्प्रे की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है पेस्ट अटैक हो गया है या कोई और मसला आ गया है? वेदर स्टेशन एक IoTs यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कॉम्बिनेशन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि ये इंसेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन इक्विपमेंट है। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास इंसेक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं और इस इंसेक्ट कलेक्शन का जो है वो रियल टाइम हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है और ये एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमारी कंट्रोल रूम में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोफेसर्स इसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस वक्त किस स्टेज का इंसेक्ट, क्या ये नुकसानदेह है और अगर नुकसानदेह है तो इसका जो है वो बचाव के लिए क्या तदबीर करनी चाहिए। ठीक है। इसका तजिया जो है वो चाइना में हो रहा होता है, पाकिस्तान में जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वहाँ पे भी हो रहा होगा और अगर ज़रूरत होगी तो चाइनीज़ माहिरीन भी उसमें हमारे माहिरीन की मदद कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये साथ जो डैशबोर्ड लगा हुआ है सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है और इसके ये कैसे आपको हेल्प करता है? इसके अंदर जो तमाम अहम डाटा है जैसे एयर टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स या सनशाइन, ये सारे डाटा जो हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले भी है और ये सारा डाटा जो है वो किसी भी फार्म में या फार्मर को अपने ऐप के ऊपर भी मिल रहा है और हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा सर ये जो आपका वेदर स्टेशन है, जारी बात है किसान ने जो है वो उसे पता होना चाहिए कि बारिश कब आ रही है, उसे पता होना चाहिए कि कोई ऐसी कोई बीमारी जो है वो न आ रही है। तो किसान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है इस आपके इस टेक्नोलॉजी से कि उसको भी आप जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं? ज़राअत एक टाइमिंग की पे ऊपर बहुत मुनहसर रखता है कि बर वक्त सही फ़ैसला कर लिया जाए। उस सही फ़ैसला करने के लिए किसान को हम इस टेक्नोलॉजी से मदद कर रहे हैं कि किस वक्त बारिश के इम्कानात हैं, किस वक्त जो है वो सख्त गर्मी पड़ने के इम्कानात हैं या किस वक्त उसको बीज लगाना चाहिए या इंतज़ार कर लेना चाहिए। और ये सारा डाटा एक, जैसे हमने बताया कि एक AI बेस्ड सिस्टम जो है वो हमारे किसान को इस सारी इंफॉर्मेशन का रिज़ल्ट दे रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, रिज़ल्ट दे रहा है। ज़हीम साहब, और क्या क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास यहाँ पे? जैसे मैंने देखा कि स्प्रे के लिए आप ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो पायलट ट्रैक्टर भी मैंने देखा यहाँ पे, सेंटर पावर सिस्टम भी यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हैं सर? यहाँ पे हम बताएं कि क्योंकि चोलिस्तान के अंदर एक बहुत पानी के हवाले से एक शदीद कमी है तो हमने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं वो जो भी मुमकिन हो सकते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं, जिसके अंदर सेंट्रल पिवट सिस्टम्स हैं,
जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हैं, सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम्स हैं, होर्स रील्स हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स हैं, गेटेड इरिगेशन सिस्टम्स हैं और टेलीमेट्री सिस्टम्स हैं, जिसमें तमाम वाटर रिसोर्स को ईदर मैनुअली भी मैनेज किया जा सकता है या उसको हम अपने सेंसर्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, जो सेंट्रल पिवट सिस्टम का मकसद ये है कि चूँकि चोलिस्तान है और यहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ लाई गई है यहाँ पे स्मार्ट फार्म पे भी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जो बाकी एरिया है उसमें भी, कि पानी का कम से कम इस्तेमाल हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। ज़मीन साहब, जो पिवट सिस्टम है वो सर कैसे काम करता है और कितने टाइम में कितना एरिया कवर करता है? सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ फसल जैसे गंदम है या रोड ग्रास है, अल्फ़ा है, इसके लिए एक आइडियल इरिगेशन सिस्टम है और ये तकरीबन 150 एकड़ से लेके 250 एकड़ तक के रेडियस में वो इरिगेशन कर रहा होता है और एक सर्कल इसका 12 से 15 घंटे में कंप्लीट हो रहा होता है। लेकिन पानी जो है वो 30 to 50% कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन से बच रहा होता है। दूसरा, ज़मीन की तैयारी में जो हमारी बहुत सारी कॉस्ट लेवलिंग के अंदर खर्च हो रही होती है वो जाहिर है बच जाती है, तो फार्मर का अल्टीमेटली जो है उसके अंदर फ़ायदा होता है। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 एकड़ जो है विद इन 10 और 10 घंटों के अंदर जो है ये खराब हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डिपेंड करता है मौसम की कंडीशन पे, 10 से 15 घंटों में एक साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। और जो अगर जो आम किसान आम तरीके से अपनी ज़मीनों को पानी लगाता है, अगर इतना एरिया सैराब करना हो 150 एकड़, तो कितना टाइम लगता है? ये तो दिनों की नहीं, शायद हफ्तों की बात कह लें आप। दिनों की नहीं, हफ्तों की बात है नाज़रीन, कि जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीन के लिए और जो पानी किसान लगाते हैं वो अगर 150 एकड़ या 200 एकड़ उसने सैराब करना है तो उसको दिनों नहीं हफ्तों की बात कह रहे हैं। और अगर ये सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है ये काम करे तो ये 10 घंटों में जो है ये सारा इलाका सैराब कर सकता है। जैम साहब, जो आपका ड्रोन है, ड्रोन स्प्रे, ज़रा उससे मुताल्लिक़ बताइएगा कि वो कैसे काम करता है और उसका फ़ायदा क्या है किसान को? ड्रोन स्प्रे एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें जो है वो तमाम की तमाम फसल के ऊपर यकसां तरीके से जो है वो स्प्रे भी हो जाता है और पेस्टिसाइड्स की बहुत बचत भी हो जाती है। तो कम वक्त के अंदर ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है और बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से कवर हो जाता है। दूसरा ये कि जो एक इंसान जो है मैनुअल तरीके से कर रहा होता है वो दवाई इनहेल भी कर रहा होता है जो उसकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, तो वो भी बचत है। तो उसको पैसों की भी बचत हो रही है, पेस्टिसाइड भी बच रहा है और तमाम फसल जो है अगर उसका 200, 300, 500 एकड़ का रकबा है तो वो जो है 10 से 12 एकड़ एक घंटे के अंदर हो जाते हैं, तो बहुत कम टाइम के अंदर सारी फसल कवर भी हो जाती है। सर ये बताइएगा कि आप ड्रोन जो हैं वो आपने मंगवाए कहाँ से हैं, और दूसरा किसान जो है इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है कि आपसे रब्ता करेगा, आप उसे जो है वो प्रोवाइड करेंगे? ड्रोन्स इनिशियली तो हमने कुछ इंपोर्ट किए थे, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुके हैं और ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ड्रोन्स के लिए ग्रीन एग्री मॉल्स या हमारी ऐप के ऊपर जो है वो किसान अपना जो है हमसे रब्ता करके और स्प्रे के स्केड्यूल ले सकते हैं और हमारी टीम्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में ड्रोन सर्विसेज इस वक्त दे रही हैं। ऑटो पायलट ट्रैक्टर का मैंने सुना है सर, ऑटो पायलट ट्रैक्टर क्या है और ये कैसे काम करता है कि बगैर ड्राइवर के ये जो आपका ट्रैक्टर है ये इस्तेमाल होगा? जी हाँ, जब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की जो इसका बुनियादी हिस्सा हैं, जिसके अंदर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर और बड़े इम्प्लीमेंट्स, हाई पावर इम्प्लीमेंट्स हैं। और उसको जब हम कई हज़ार एकड़ के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसमें हम ऑटो पायलट सिस्टम भी लगा देते हैं, जिसके साथ वो ऑटोमेटिक एरिया मैपिंग करके वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो मुकर्ररा रास्ते के ऊपर और मुकर्ररा टास्क जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर उसको जो है उसकी कारकर्दगी को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, और ये बगैर पायलट के, बगैर ड्राइवर के ट्रैक्टर है जी हाँ, जो कि आप उसको कमांड देंगे और वो जाके सारी जो अपना ज़मीन है वो उसको लेवल करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया उसको हम मैपिंग करके और जो उसको हम परफॉर्मेंस टास्क दे रहे हैं वो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली बग़ैर ड्राइवर के
पायलट ड्राइवरलेस जो है वो उसको ऑपरेट होता है वो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है वो जदीद ज़राअत के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और किस तरह एक आम किसान को फ़ायदा होने जा रहा है कि चोलिस्तान है, सहरा है, और इस सहरा को आबाद करने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ये टेक्नोलॉजी लेके आया है। और ये टेक्नोलॉजी आपके लिए है, इस मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। मुझे लेनी यहाँ पर एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि चोलिस्तान को किस तरह आबाद किया जा रहा है और 70,000 एकड़ अरादी जो है वो चोलिस्तान की आबाद कर ली गई है। ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की कामयाबियों का सफ़र है कि सहरा को, चोलिस्तान को सरसब्ज़ बनाया जा रहा है और वहाँ पर गंदम उगाई जा रही है, मुख्तलिफ़ फसलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं और सहरा को आबाद किया जा रहा है। किसानों को जो है वो सहूलियात फ़राम की जा रही हैं, जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी जो है वो फ़राम की जा रही है। आपको हमने ये भी दिखाया कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है चोलिस्तान में। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी वहाँ पे विज़िट किया था, मरियम नवाज़ साहब भी वहाँ पे गई थी और मुख्तलिफ़ कंपनियों के माहिरीन भी वहाँ पे मौजूद थे। हम आपको अब लेके चलते हैं चेयरमैन नेशनल सीड अथॉरिटी डॉक्टर आसिफ अली ख़ान के पास और उनसे हम बात करते हैं। उन्हें हमने आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, उनसे बात करने जा रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव किस तरह काम कर रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के काम से जो है मुल्क की जो ज़राअत है उसको तरक्की कैसे मिलेगी, किसान कैसे खुशहाल होगा और ये सफ़र जो है किस हद तक आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर मैं बताइएगा, आप भी उस तकरीब में मौजूद थे जो चोलिस्तान में आर्मी चीफ वहाँ पे पहुँचे, मरियम नवाज़ वहाँ पे उन्होंने इफ्ताह किया। कितनी बड़ी खबर है सर पाकिस्तान के लिए, किसानों के लिए कि बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल सबसे बड़ी खबर है, ऐसे कहना चाहिए जी, क्योंकि हमारी जो आबादी की ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 1.96% है और जिस तरह आबादी बढ़ी तो 2040 में हम 300 मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम देखें तो जो एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना सब्ज़ इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, जी, उससे पहले हम ऑल्दो आबादी कम थी और हम फिर भी वीट इंपोर्ट किया करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एक टेक्नोलॉजी आई, तो वो जो सीड जो है उसको प्लांट को शॉर्ट करके इनपुट इंटेंसिव किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर रीजनेबली फूड सिक्योर कंट्री के तौर पे चले, काफ़ी हद तक ऐसे कहना चाहिए। अब ज़रूरत ये है कि जो हमने आबादी बढ़ रही है उसकी खुराक की ज़रूरियात, दूसरा ज़राअत, हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी मेनली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। आप टेक्सटाइल को देख लें, आप जो या तो हम फीडिंग इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर को फीड करती है या फिर उसको प्रोसेस करती है, जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ओवरऑल फूड इंडस्ट्री है, तो ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि जनाब अब अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके तरीक़ेकार एक तो ये है कि जी हम एरिया को एक्सपेंड करें, दूसरा है कि जी हम अपनी पैदावार को पर स्क्वायर इंच जो है या पर स्क्वायर मीटर जो है वो हम अपनी प्रोडक्शन को रेज करें। ठीक है। सो एक जो ग्रीन पाकिस्तान ने वेल थॉट, इसको होलिस्टिकली सोचा, उसमें सबसे पहला इकदाम ये कि हम एरिया एक्सपेंड करें, जिसमें चोलिस्तान का आपने जिक्र किया और भी बाकी जगह के ऊपर भी पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करेगा जी उसको। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी था कि हम जो रिसोर्सेज हैं जिसमें ख़ास तौर पे वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए क्या किया जाए। उसमें जो एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स यूज़ किए गए, फिर आपने मैकेनाइजेशन की बात की, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हुई, ये जो चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की, इसको एब्जॉर्ब करने की बात हुई, स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई कि हमारा जिम्मेदार जो है वो छोटा जिम्मेदार है और छोटे जिम्मेदार जो है वो मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट कर नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। जी जी। तो उसके लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाए गए, जिसमें वन ऑफ देम वाज कारपोरेट, जिसमें चोलिस्तान की आप बात कर रहे हैं। हाँ। कुछ एरिया आबाद हुआ, कुछ मॉडल फार्म्स बने फन ग्रो की तरह, फिर इस तरह करके जो और कारपोरेट्स थी तकरीबन 51 लोगों को 1000 एकड़ से ऊपर के जो लैंड दी गई। इसमें मज़ेदार की बात यह है कि जो हमारे ही लोग हैं वो जो कारपोरेट कर रहे हैं, एक कंपनी के अलावा बाकी सारी हमारी लोकल कंपनी है मेनली, और उसमें ख़ास तौर पे जो फोकस है कि जी हमारी वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लगाई जाएं, क्योंकि चोलिस्तान में पानी है कोई नहीं, और वाटर एफिशिएंट प्लांट्स और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज,
और तीसरा फिर इसको मार्केट से लिंक करना, चाहे वो इनपुट का सिस्टम है जिसमें ये जो ग्रीन एग्रीमाल का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना है, ताकि जो बेसिकली अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी है उसमें एक तो जो हमारा होता है ग्रोअर या जो जिम्मेदार या जो कॉर्पोरेट कर रही है उसका नॉलेज जो उसकी वर्थ है या उसकी कितना सियाना है या कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। दूसरा क्वालिटी ऑफ इनपुट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है, मार्केटिंग होता है। तो ये चारों चीज़ों को देख के उसमें ये ग्रीन एग्री माल का कॉन्सेप्ट आया और फिर जो उसकी वैल्यू चेन। अब देखें चोलिस्तान में जो है ग्रीन एग्री माल का क़याम जो है वो किसानों के लिए बड़ी खबर है कि उन्हें जो है वो नियरेस्ट प्लेस पे ईच एंड एवरीथिंग जो है मिलेगी, उनके खाद है, आपकी पेस्टिसाइड है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी मिलेंगी। हाँ, और उसमें कंट्रोल प्राइस पे और जो क्वालिटी जी, ये दोनों चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी वहाँ। जी। तो रोड नेटवर्क सर कितना ज़रूरी है कि जारी बात है आपने चोलिस्तान में एक जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो वहाँ से मार्केट तक लेके जाना अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको, तो रोड नेटवर्क भी जो है उस पर काफ़ी एक्सपेंड किया जा रहा है। मैं अगर पंजाब की बात करूँ ना, पंजाब में जो एक हमारी डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर में खास तौर पे, एक जो मेजर उनका प्रोजेक्ट था वो फार्म टू मार्केट रोड्स है, ठीक है, जिसने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया कि मार्केट एक्सेस कैसे हो जिम्मेदार को। तो इसी तरह करके ये हमारा जो चोलिस्तान भी एक हम चूँकि फार्मिंग का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, और ये जो नए नए इनिशिएटिव्स लेके जा रहे हैं, तो रोड नेटवर्क इंतहाई ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि चाहे हमने वहाँ इनपुट लेके जानी है, मशीनरी लेके जानी है, या हमने जो उसकी प्रोड्यूस है उसको ट्रांसपोर्ट करना मार्केट तक, तो वो बड़े बड़े ट्राले और उसके लिए जो हमें नेटवर्क की सख्त ज़रूरत है। हमने देखा कि वहाँ पे रोड नेटवर्क जो है वो काफ़ी हद तक बन चुका है, सड़कें वगैरह बननी शुरू हो गई हैं। हाँ, रीजनेबली गुड, लेकिन ज़रूरत है कि जी इसको बढ़ाया जाए, इस नेटवर्क और अच्छे रोड्स बनाए जाएँ। जितनी रोड अच्छी होगी उतनी एग्रीकल्चर की मार्केटिंग बेहतर होगी, मार्केटिंग बेहतर हो तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है और ओवरऑल प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट आता है। सर एक पहला जो है वो ज़राई इनकलाब आया था और अब ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया, SAFC की कोशिशें हैं, GPI की कोशिशें हैं, तो कह सकते हैं कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था कि उन्हें एक दूसरा जो है वो ज़राई इनकलाब जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी ओपिनियन ही कोई नहीं है इसमें बहुत क्लैरिटी से, और इसकी सख्त ज़रूरत थी और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही होने जा रहा है। हम इसको वो जो कमर्शियल स्केल फार्मिंग है, कॉर्पोरेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट से लिंकेजेस बढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन की तरफ इंडस्ट्री चली जाती है, तो एसेंशियली ये तो कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है कि ये दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, चोलिस्तान में तो सर प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब ग्रीन पाकिस्तान और कहाँ जा रहा है? बाकी मुल्क में भी जो है वो इससे एक्सपेंड किया जाएगा? जी, बाकी मुल्क में भी है, सिंध में भी है, बाकी सूबों के साथ भी इसी तरह करके चल रहा है, बलूचिस्तान में भी, KP में भी। लेकिन पंजाब में जो थल का एरिया है ना, उसमें पानी अंडरग्राउंड वाटर एटलीस्ट ठीक है, जो चोलिस्तान है उसमें ब्रैकिश वाटर ज़्यादा है, लेकिन थल में चूँकि ये दो दरियाओं के दरमियान जगह आ जाती है तो इसमें पानी रीजनेबली गुड है। वहाँ पे नॉट ओनली क्रॉप्स, जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए फिर उसकी फॉर्डर की फॉरेज। हमने देखा डॉक्टर साहब पीछे खबरें आ रही थी कि थल के एरिया में जो ग्रीन पाकिस्तान के साथ लोग काम कर रहे हैं, वो रोड ग्रास जो है वो काफ़ी वहाँ पे हो रहा है, अल्फा काफ़ी हो रहा है और उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जी, ये बड़ा, देखो मैंने कहा ना कि मार्केटिंग बड़ा डिसेसिव फैक्टर होता है। अगर जिम्मेदार को उसकी प्रोड्यूस की कीमत अच्छी मिल रही हो ना, तो वो बड़ा जोर लगाता है, पूरी इनपुट सप्लाई करता है, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। तो इस तरह करके ये एक मैं समझता हूँ कि GPI ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया कि हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाएं ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए। तो उसमें जो पहला स्टेप था ये कि अल्फा और रोड ग्रास है, उसके बाद बाकी चीज़ें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फूड सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है सर, और जारी बात है अगर GPI कामयाब हो रहा है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं तो फिर हमें कोई गंदम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से मंगवाने के लिए। इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। इस साल भी हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्टी ये रहा, डी रेगुलेट हुई हैं प्राइसेस, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी प्रोडक्शन इस साल भी ठीक होगी। लेकिन ये जो एरिया एक्सपेंड करने से, इसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इस पूरे एरिए को वाटर एफिशिएंट
एग्रीकल्चर पे लेके जाया जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर असगर खान साहब, चेयरमैन नेशनल सीड अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की पहली सीड अथॉरिटी के बारे में बता रहे थे कि उनका मैंडेट क्या है और जो है वो काम कैसे कर रही है। इस तरह उन्होंने बात की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मतलब कि ये काम किस तरह हो रहा है वहाँ पे और चोलिस्तान का जो सहरा है उसे कैसे आबाद किया जा रहा था। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।